तो आ जाओ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर साउंड। ठीक है, एनसीईआरटी का हम साउंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि साउंड क्या होता है, व्हाट इज साउंड। ठीक है, तो आप सुनिए, आप देख सकते हैं कि आपके अगर घर पर फैन चल रहा है या फिर एसी चल रहा है तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्यों, कैसे हो रहा है साउंड प्रोड्यूस, देखिए। तो अगर वो एसी या फिर फैन पर अगर क्या है, करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आने की वजह से क्या हो रहा है, वो फैन घूम रहा है। इसका मतलब करंट की वजह से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो घूमता है, उसके साथ क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही साउंड होता है। इसका मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर हम करंट देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट पर, तब उस पर साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि हम एनर्जी को, देखिए एनर्जी जो होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या हो रहा है, देखिए पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है किस पर, साउंड पर, साउंड पर। इसका मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है साउंड एनर्जी पर ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो साउंड है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो साउंड की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट का जो नॉइज है उसको हम सुन सकते हैं। इसका मतलब साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साउंड एक नॉइज प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से हम किसको सुन सकते हैं, ठीक है, साउंड को। ठीक है, तो इसका मतलब हियरिंग, ठीक है, इसको हम सुन सकते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच produces the sensation of hearing। ठीक है, तो आपको साउंड के बारे में यही नोट करना है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने आपको बोला साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है, और विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो सेंसेशन, हियरिंग का सेंसेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम साउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, तो आपको इधर देखिए लाइक का बटन है, ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर लाइक करेंगे तो क्या होगा, हमारे वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचेगा। इसकी वजह से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, थोड़ा हमारे भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि साउंड की वजह से हम कैसे सुन सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तब हमारा जो साउंड है, ठीक है, इसका मतलब साउंड आपको याद रखना है वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होता है। वाइब्रेशन, हम यहाँ पर क्या, इसे हम डिटेल्स में एक थोड़ी देर बाद जानेंगे। अच्छा, तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वो वाइब्रेशन आपके इधर से इधर से, ठीक है, यहाँ के मीडियम से होकर क्या कैमरा तक जा रहा है। ठीक है, मीडियम मींस क्या है, इस पर आपका जो ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन गैसेस है, उस गैसेस से उतरकर आपके यहाँ पर जा रहा है। इसका मतलब साउंड एक वाइब्रेशन के ट्रैवल की वजह से होता है। ठीक है, जब कोई वाइब्रेशन ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमने बोला कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम इसे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए कि कैसे होता है। तो हमने बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक मीडियम होता है, ठीक है, तो मीडियम पर आपको पता होगा कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना होता है सर, किससे, पार्टिकल से या फिर एटम से। तो देखिए ये अगर वो एटम से, हम बहुत जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। तो जब हम देखिए, अगर ये एक कोई बॉल या फिर यहाँ से हमने बोला क्या, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, चार पांच हम रखते हैं। अच्छा, तो जब हम इधर पर फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल, देखिए इधर पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस पर ये सिंपल इधर आएगा, उसके बाद इससे टकरा जाएगा। ठीक है, इधर से टकरा जाएगा, फिर ये भी इधर आएगा, फिर इससे टकरा जाएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर से टकरा जाएगा, इधर आएगा, इधर से टकरा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे सब जो आपके पार्टिकल्स है, ठीक है, वो साउंड को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो अब हम
देखेंगे कि पहले वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, वाइब्रेशन को हम जानेंगे, उसके बाद हम वाइब्रेशन की मदद से देखेंगे कि कब कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है कि वाइब्रेशन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन इसका मतलब क्या है, अगर देखिए इधर पर कोई एक ऊपर पर कोई सरफेस है, उसके बाद यहाँ पर कोई एक बॉल लटका हुआ है, ठीक है, और वो बॉल देखिए इधर से इधर और इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, इस मोशन को कहेंगे वाइब्रेशन। एक और चीज याद रखना ऑलवेज कि जब कोई वाइब्रेशन होता है तो देखिए उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर आएगा फिर से इधर चला जाएगा, इस पोजीशन को कहते हैं हम मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन। तो आपको याद रखना है कि वाइब्रेशन पर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है नहीं चेंज होता है, बस इधर से इधर आएगा फिर इधर आएगा, इधर आएगा इधर आएगा, मेन पोजीशन से सेम डिस्टेंस इधर जाएगा। इसका मतलब जब वाइब्रेशन होता है तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता, ठीक है, सिंपल टू एंड फ्रो मोशन होता है, जहां से शुरू होता है फिर वहां पर ही आ जाता है, और इस मिडिल को कहते हैं हम मेन पोजीशन। तो हमने वाइब्रेशन क्या होता है समझ लिया, अब हम समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सपोज कि एक कोई आपका ऑब्जेक्ट है, लाइक आपका जो बेल है, ठीक है, स्कूल में जो आपका बेल होता है ना, घंटा होता है ना वो, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे, अगर ए है तो ऐसे बजाएंगे, ठीक है, ऐसे बजाएंगे, तो जब हम इसे ऐसे बजाते हैं, हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये आपका एक बेल है। तो जब हम इसे ऐसे बजाएंगे तो देखिए कब होगा, क्या होगा, तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमने बोला क्या कि जो सराउंडिंग पर क्या होता है, पार्टिकल्स, हमने बोला कोई भी चीज पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो उस पार्टिकल्स या फिर एटम्स की वजह से देखिए जब यहाँ पर हम क्या ऐसे देंगे, एक कौन से एटम हो सकते हैं, आपका ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही रहता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर फोर्स देंगे, देखिए इसकी वजह से इसके अगर पास पर कोई एटम है, होगा ही एटम, तो वो एटम सिंपली वाइब्रेट करेगा, इधर से इधर जाएगा। तो जब इधर से इधर आएगा तो इस पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा, सिंपल, ठीक है। तो जब इस पर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इधर करेगा, फिर ये एनर्जी इधर से इधर पर ट्रांसफर होगा, इसका मतलब साउंड इधर से इधर ट्रांसफर होगा। अगर हम इसे 1 कहते हैं तो 2, ठीक है, ये अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो 1 से 2 पर जाएगा, उसके बाद फिर से इधर से इधर, ठीक है, क्या होगा, ये इधर जाएगा, इसको धक्का मारेगा, फिर इधर से फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये इधर आएगा, फिर इसे धक्का मारेगा, फिर इधर आ जाएगा। तो ऐसे देखिए साउंड ट्रैवल करता है। आई होप आप समझ गए कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर ऐसे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर ये इधर पर वाइब्रेशन धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से साउंड होगा। और सेम चीज उसकी तरह ही आपको याद रखना है, ये जो पार्टिकल्स है ना, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 अगर इधर है तो ये इधर नहीं आ जाएगा, ठीक है, इधर है तो क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, उसके बाद मेन पोजीशन पर ही आ जाएगा, इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इधर जाएगा फिर उस जगह पे ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज समझ ही सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए ऑलवेज एक मीडियम का जरूरत होता है। अगर मीडियम नहीं रहेगा, देखिए अगर मीडियम नहीं रहेगा तो मीडियम में क्या होगा, पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है, और अगर पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे तो ना वाइब्रेशन होगा ना साउंड ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑलवेज कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है, अगर मीडियम ही नहीं रहेगा तो पार्टिकल्स भी नहीं रहेगा, उसकी वजह से क्या साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे कि आपको पता होगा हमारे सूरज पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है,
न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूरज पर बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत मीन्स बहुत ही ज्यादा। अगर लेकिन वो साउंड धरती पर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस पर क्या कोई मीडियम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। इसीलिए माध्यम मीडियम नहीं होने की वजह से उस पर पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं, उस पार्टिकल नहीं है, उसके वजह से साउंड ऐसे ट्रैवल नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई मीडियम हो जाता, ठीक है, तो बहुत ज्यादा साउंड होता, और इतना ज्यादा होता कि अगर वो साउंड धरती पर आ जाता तो आपका कान भी फट सकते थे, ठीक है। इसीलिए वो क्या होता है, आपका मीडियम नहीं रहता है स्पेस पर, इसीलिए सूरज का साउंड स्पेस से धरती पर नहीं आता। हम जानेंगे कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस पर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, हम अपने गले से कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हमारे या फिर आपके गले पर एक ऐसी चीज उठा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड्स, अच्छा, तो इसकी वजह से ही हमारे मेनली साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे ह्यूमंस पर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, देखिए, ठीक है। ऐसे टाइप्स के दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले पर। अब जब वोकल कॉर्ड्स देखिए, ये दोनों क्या करता है, वाइब्रेट करता है, इस पर इधर पर ऐसे वाइब्रेट करता है। तो आपको याद रखना है, जब वोकल कॉर्ड हमारे गले पर वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेट की वजह से जिस तरह हमने देखा था उस घंटे पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, सेम चीज इधर पर होता है, ठीक है। इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे गले पर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसे टेक्निकली देखें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अगर इधर पर देखें, नीचे आपका पता होगा लंग्स होता है, ठीक है, इधर पर, तो लंग्स की वजह से जब इधर पर देखिए इसे क्या होता है, हवा आता है, हवा, ठीक है। तो लंग्स से क्या आपके वायु या फिर हवा आने की वजह से ये वाइब्रेट करता है। तो लंग्स से हवा की वजह से वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर वो साउंड आपके मुंह से बाहर आता है। क्या सिर्फ हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से साउंड होता है? जी नहीं, क्या आपको याद रखना है कि हमारे जो नोज है, ठीक है, उसके बाद टंग या फिर लिप्स, वो सब के कॉम्बिनेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रैक्टिकली देख सकते हैं, सिंपल, आप अपने ऐसे नोज को बंद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपने लिप्स को बंद कर लेंगे, ठीक है, टंग को आप नहीं वाइब्रेट करने देंगे, तब देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी पर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मेन है आपका जो वोकल कॉर्डेक्स है, उसके बाद हमने बोला कि आपका नोज, लिप्स या फिर आपके टंग बहुत ज्यादा ही क्या करता है, आपका सहायता करता है। और एक चीज याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ही हम हमारे जो हमने बोला आपके टंग या फिर लिप्स या फिर नोज, इसको यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साउंड की वजह से ये सब होता है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? साउंड प्रोड्यूस मेनली करता है क्या? वोकल कॉर्डेक्स, ठीक है। फिर वो साउंड डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स पर होता है, किसकी वजह से? नोज या फिर हमने बोला आपके लिप्स की वजह से होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट पर लिखना है कि साउंड ट्रैवल करने के लिए कौन सा चीज का जरूरत होता है, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझिए, उसके बाद कमेंट पर नीचे लिखिए। अभी तक हमने पढ़ा कि कोई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या होता है, फिर हमने देखा कि साउंड हमारे ह्यूमन बॉडी पर कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपको पता होगा अगर कोई पियानो है या फिर कोई आपके मोबाइल पर गाना बज रहा है या फिर कुछ, तो वो साउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप घर पे ट्राई करेंगे। क्या? देखिए, बहुत सारे ग्लासेस ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वाटर रखेंगे, देखिए कैसे। तो एक ऐसे सरफेस पर देखिए आपको कुछ ग्लासेस ले लेना है, एक ऐसे सरफेस पर कुछ ग्लासेस रखना है, उसके बाद उस पर डिफरेंट डिफरेंट आपको लिक्विड या फिर देखिए उसका हाइट कम या ज्यादा करना है। तो हमने क्या किया, देखिए एक आपका ग्लास है जिस पर थोड़ा सा
कम वाटर है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, उसके बाद बहुत ज्यादा ही वाटर है। अब इसको हम इस ग्लासेस को देखिए, इसके ऊपर ऐसे कुछ आपका चम्मच ले सकते हैं या फिर कुछ ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब इसके ऊपर ऐसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको देखेंगे, आप चीज एक नोटिस कर सकते हैं कि सब पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। इस पर डिफरेंट, इस पर भी डिफरेंट होगा और इस पर भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, बहुत डिटेल। ऐसा होगा किस लिए देखिए, तो जब हम इस पर पहले फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए, तो जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इधर पर जो वाइब्रेशन होगा, हम नीचे दिखाते हैं, अगर इधर पर देखिए जो आपके पार्टिकल्स, देखिए ये है आपके पार्टिकल्स, इस पर अगर इसे करेंगे तो ये है हो गया आपका उसका सब पार्टिकल्स, और अगर इस पे करेंगे तो ये हो गया आपका उसका सब कुछ पार्टिकल्स। अच्छा, तो जब इस पर देखिए कम क्या है, वाटर है, तो कम वाटर की वजह से जब इस पर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पर जो वाइब्रेशन होगा, इस पर देखिए इसके मुकाबले ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसी वजह से जो वाइब्रेशन होगा ना वो भी डिफरेंट होगा, सिंपल, इस पर ज्यादा है, इस पर कम है, तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशन होगा डिफरेंट होगा। डिफरेंट की वजह से ये, और इसके मुकाबले ये भी डिफरेंट होगा, इसके मुकाबले ये भी डिफरेंट होगा। तो अलग अलग वाइब्रेशन की वजह से हम सिंपल अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए तो जब ऐसे कोई ग्लासेस रखा होता है तो उस ग्लासेस में अगर वाटर का डिफरेंस होगा तो उस पर जो साउंड होगा, साउंड भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। और एक लास्ट चीज आपको याद रखना है कि जब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साउंड होगा, ठीक है, वो साउंड कम होगा या फिर ज्यादा होगा, वो आपका डिपेंड करेगा वाइब्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसे आप याद रखना है। कैसे देखिए, अगर हमने बोला वही आपने हमने हमने आपको जो घंटा बोला था, ठीक है, अगर उसे हम देखेंगे, देखिए अगर ये आपका वो घंटा है, ठीक है, अब हम इसे इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब कम करेंगे तब क्या होगा, कम वाइब्रेशन होगा, कम वाइब्रेशन होगा, इसकी वजह से कम साउंड होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ज्यादा जोर से मारेंगे तब क्या होगा, उसकी वजह से ज्यादा वाइब्रेशन होगा, और ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होगा, आपका वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से साउंड भी ज्यादा, और जैसे ही वो वाइब्रेशन रुक जाएगा, क्या होगा, जब वो वाइब्रेशन रुक जाएगा तो इमीडिएटली जैसे ही वाइब्रेशन रुक जाएगा, आपको याद रखना है ये जो ऑब्जेक्ट है मूवमेंट करना बंद कर देगा, उसकी वजह से साउंड भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एज सुन एज जब तक वाइब्रेशन रहेगा तब तक ही साउंड रहेगा, वाइब्रेशन नहीं है इसका मतलब साउंड भी नहीं होगा। टॉपिक है साउंड प्रोपेगेशन, ठीक है, साउंड प्रोपेगेशन। अच्छा, प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब अगर कोई चीज ट्रैवल करता है, ठीक है, एक अगर हम सिंपल बोले तो प्रोपेगेशन का मतलब साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पर क्या होता है साउंड का ट्रैवल, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि साउंड प्रोपेगेशन इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पर कैसे साउंड प्रोपेगेट होता है, ठीक है, सॉलिड पर। तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, एक सॉलिड लेना है। सॉलिड मींस, अच्छा आपने ध्यान दिया होगा जब आप टेबल पर या फिर टेबल पर आपने सर रखकर, ठीक है, अगर आप सर रखेंगे टेबल पर तब अगर छोटा सा कोई ऐसे आप ऐसे आवाज करेंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा वो आवाज क्या होता है, बहुत ज्यादा ही फैल जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड पर आपके पास आता है, बहुत ज्यादा आप सुन सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अगर टेबल पर आप ऐसे सर रखकर सोएंगे या फिर देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी आवाज होगा तो बहुत ज्यादा साउंड आपको सुनाई देगा। अच्छा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि सॉलिड पर भी साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो सॉलिड पर साउंड कैसे ट्रैवल करता है आज देखते हैं हम, ठीक है। तो अगर एक सपोज कि एक सॉलिड है, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, आपका ईंट हो सकता है या फिर कुछ, अच्छा हमने टेबल बोला था वो भी है। अच्छा, तो जब सॉलिड देखिए आपको कोई चीज हमने क्या बोला था, पार्टिकल्स से बना होता है, तो ये भी देखिए ये सब पार्टिकल्स से। अच्छा, तो जब यहाँ पर हम थोड़ा सा आवाज करेंगे तो क्या होगा, सेम जैसे पहले क्लास में हमने जाना था, ये साउंड धीरे धीरे ऐसे वाइब्रेट करके ट्रांसफर होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। इसी वजह से सॉलिड पर भी क्या होता है, साउंड प्रोपेगेट हो सकता है। और नेक्स्ट हम जानेंगे साउंड प्रोपेगेशन इन लिक्विड। तो आपने ध्यान दिया होगा अगर आप कभी
स्विमिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आपने कुछ पाउंड पर ऐसे कोई स्विम किया है, तो अगर आप जो पानी को थोड़ा सा ही ऐसे अगर हिलाएंगे, ठीक है, पानी को थोड़ा सा ऐसे मारेंगे, तो देखेंगे आप कि जो पानी का आवाज है बहुत ज्यादा आपको सुनाई देता है, ठीक है, वाटर पर, पानी पर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम चीज देखिए, जो आपका साउंड है वाटर या फिर लिक्विड पर भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, तो साउंड लिक्विड पर भी प्रोपेगेट हो सकता है। अच्छा, कैसे हो सकता है? देखिए, अगर ये एक कोई हमने बोला आपका सपोज वो स्विमिंग पूल है, ठीक है, इस पर अगर ऐसे वाटर है, तो देखिए सिंपल चीज, वाटर भी किस चीज से बना होगा सर? एटम से। देखिए, अगर ये सब एटम या फिर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सेम चीज, जब यहाँ से आप इसको जो थोड़ा पानी को ऐसे हिलाएंगे, तो इसकी वजह से ये क्या होगा? इधर से इधर आएगा, इधर से इधर क्या आएगा? साउंड ट्रैवल करेगा, ठीक है, साउंड ट्रैवल करेगा कैसे? वाइब्रेट होकर साउंड ट्रैवल करेगा। इसका मतलब जो साउंड है वो क्या प्रोपेगेट कर सकता है? लिक्विड पर भी, तो सॉलिड पर भी कर सकता है और लिक्विड पर भी कर सकता है। तो सर, क्या साउंड गैसेस पर ट्रैवल नहीं कर सकता? जी हाँ, कर सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं तो क्या इधर पे कुछ नहीं है, गैस ही तो है, ठीक है, इसका मतलब गैस पर भी क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है। सेम चीज जैसे सॉलिड पर कर सकता है, वैसे ही लिक्विड पर, वैसे ही आपके गैसेस पर भी साउंड ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि गैसेस पर कैसे कर सकता है। सिंपल एज सिंपल, देखिए, आप अगर ये आपका कोई गैसेस है इसे, ठीक है, तो सेम चीज गैस भी किससे? आपके पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है, तो देखिए इस पार्टिकल से यहाँ पर अगर मूवमेंट होगा तो इससे इधर आएगा, ठीक है, ट्रैवल होकर, ठीक है, इससे इधर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आकर क्या साउंड ट्रैवल करेगा। इसका मतलब देखिए सेम चीज साउंड गैसेस पर भी ट्रैवल कर सकता है। तो साउंड देखिए सॉलिड पर ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड पर और गैसेस पर। अब देखिए, हमने बोला कि साउंड सॉलिड पर, लिक्विड पर और गैसेस पर ट्रैवल कर सकता है। तो अब हम देखेंगे किस पर ज्यादा या फिर किस पर कम ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, तो किस पर ज्यादा किस पर कम ऐसे ट्रैवल कर सकता है हम देखेंगे, तीनों में कंपेयर करेंगे। तो अगर हम एक सॉलिड को देखें, अगर ये सॉलिड है, ये आपका एक लिक्विड है और ये आपका एक गैसेस है, ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, अब आप देखिए किस पर ज्यादा साउंड ट्रैवल कर सकता है। तो आपको पता है कि साउंड ट्रैवल करने के लिए क्या? पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स लगते हैं। तो सॉलिड पर देखिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, इसका मतलब एटम्स जो है, ठीक है, तो देखिए सॉलिड पर ज्यादा एटम्स है, इस पर कम है, इस पर और भी कम है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखिए ऐसे सिंपल ऐसे मारेंगे, तो इस पर जो साउंड ट्रैवल कर पाएगा, देखिए बहुत ज्यादा क्या है पार्टिकल से, इसकी वजह से बहुत ज्यादा साउंड ऐसे ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर देखिए थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से अगर ऐसे हम मारेंगे तो इसके ऊपर, इसका मतलब लिक्विड पर साउंड ट्रेवल तो कर पाएगा लेकिन इससे कम, ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, अब इससे कंपेयर करके अगर इसे देखेंगे हम, तो इस पर थोड़ा और कम है, ठीक है, गैसेस पर जो पार्टिकल से कम होता है बहुत ज्यादा, सॉलिड से तो बहुत ज्यादा कम होता है। इसकी वजह से देखिए इस पर भी साउंड ट्रैवल तो कर पाएगा लेकिन लिक्विड से भी कम कर पाएगा, इसका मतलब लिक्विड भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड पर सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकता है साउंड, उसके बाद किसने? लिक्विड पर साउंड ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, सॉलिड सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अब यहाँ पर आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या सिर्फ सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस पर ही साउंड प्रोपेगेट हो सकता है? इसका मतलब अगर ये सब नहीं रहे तो नहीं हो सकता? जी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए साउंड कैसे ट्रेवल करता है। हम आपको फिर से एक बार दिखाता है, साउंड ट्रेवल करता है कैसे? वाइब्रेशन की वजह से। एक ऐसा पार्टिकल होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, देखिए, तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है, ऐसे जाकर इसको धक्का मारता है, उसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे धक्का होते होते ऐसे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी नहीं रहेगा, इसका मतलब एटम भी नहीं रहेगा, ठीक है, एटम भी नहीं रहेगा, तो इस पर क्या होगा? ऐसे कोई वाइब्रेशन ही नहीं हो सकता। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो एज सिंपल देखिए क्या होगा? साउंड प्रोपेगेट नहीं हो सकता, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा याद रखना है कि साउंड ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ऑलवेज लगता है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम धरती से चांद पर चले जाए, ठीक है, धरती से अगर चांद पर जाएंगे हम,
तो चांद पर देखिए क्या है, आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से उस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से चांद पर साउंड नहीं ट्रैवल कर सकता, ठीक है, साउंड नहीं ट्रैवल कर सकता। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएगा तो कैसे बात करेगा, ठीक है सर, साउंड तो ट्रैवल नहीं करेगा। अगर वो बहुत जोर से भी चिल्लाएंगे तो भी सुनाई नहीं देगा। इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट के जो सूट्स होते हैं ना, स्पेस सूट्स, उस पर एक माइक लगा होता है, ठीक है, उस पर एक माइक की डिवाइस रहता है। उस डिवाइस से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है कि चांद पर वायु नहीं है, ठीक है, एयर नहीं है, उसकी वजह से क्या साउंड नहीं ट्रैवल कर सकता, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स एक डिवाइस का यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, अब हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस साइड पर देखिए लाइक का बटन है, ठीक है, तो इस लाइक का बटन को आप दबा दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, सिंपल हमारा जो वीडियोस है और भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो आप लाइक बटन को दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अभी तक हमने पढ़ा जो नोट करना है, आप स्टार मार के करके नोट कर लीजिए। साउंड कैन नॉट propagate in vacuum, ठीक है, साउंड वैक्यूम पर प्रोपगेट नहीं कर सकता। और नोट करना है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि साउंड वैक्यूम पर नहीं चल सकता, और हमने पढ़ा कि साउंड को प्रोपगेशन के लिए ऑलवेज एक मीडियम की जरूरत। और साइड पर आपको ऐसे दिखा देना है कि मीडियम हमने बोला आपका 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, आपको दिखा देना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद सॉलिड को ऐसे, ग्रेटर, उसके बाद ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साउंड सॉलिड पर सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, उसके बाद लिक्विड पर, उसके बाद गैसेस पर, ठीक है। तो इस वजह से आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम ह्यूमन ईयर का एक बहुत डिटेल्स में देखेंगे कि ह्यूमन ईयर की वजह से हम अपने कान से कैसे सुन सकते हैं, ठीक है, साउंड कैसे ट्रैवल करके आता है हमारे कान पर, उसके बाद कैसे दिमाग पर कैसे साउंड जाता है, ठीक है, फिर हम कैसे सुन सकते हैं। अब हम उसे डिटेल्स में एक देखिए बहुत अच्छा पिक्चर से हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने एक सिंपल ह्यूमन ईयर का डायग्राम बना लिया है, ठीक है। तो हम पहले सिंपल देखेंगे कि हम कैसे सुन पाते हैं, उसके बाद थोड़ा टेक्निकली समझेंगे कि हमारा जो ईयर है कैसे काम करता है। तो देखिए सिंपल हम कैसे सुन पाते हैं। तो बेसिक देखिए, इधर से पहले हमारा कान इधर से आएगा साउंड, ठीक है, इधर से साउंड ट्रैवल कैसे आएगा, उसके बाद इधर पर ईयर ड्रम पर ऐसे आएगा, ठीक है, फिर इधर से होकर देखिए कोक्लिया पर जाएगा, कोक्लिया से होकर ऐसे हमारे इधर पर एक नर्व होता है, और नर्व से हमारे दिमाग पर साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इस पास से होकर इससे ऐसे जाकर हमारे दिमाग पर जाता है, क्या साउंड जाता है। इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो कान होता है वो मेनली देखिए 2 पार्ट्स पर डिवाइड होता है। पहले को जिसको बाहर वाला पोर्शन, ठीक है, इधर अगर बाहर वाला पोर्शन को कहते हैं हम आउटर ईयर, ठीक है, ये वाला बाहर वाला, और जो आपके दिमाग के अंदर होता है उसे कहते हैं हम इनर ईयर, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम आउटर ईयर, उसके बाद ये आपका इनर ईयर। अब देखिए, तो साउंड पहले इधर से आएगा, ठीक है, उसके बाद एक देखिए एक इस रास्ते से जाएगा, इसे कहते हैं हम ऑडिटरी कनाल, ठीक है, ऑडिटरी कनाल। तो ऑडिटरी कनाल से इस पर साउंड देखिए ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है, साउंड ट्रैवल करेगा। अच्छा, तो साउंड जब इधर से एंड पॉइंट पर आएगा, तब यहाँ पर इसको एक ड्रम मिलेगा, उसे कहते हैं हम ईयर ड्रम, ठीक है, ईयर ड्रम। अच्छा, अब इस ईयर ड्रम पर वो साउंड ऐसे साइड पर जाएगा। तो जब ईयर ड्रम से साउंड ऐसे ट्रेवल करेगा, उसके बाद इधर पर आएगा, इधर पर एक आपका याद रखना है 3 बोन्स होते हैं, बोन्स, ठीक है, 3 बोन्स। अच्छा, इस बोन्स का काम क्या है, सिंपल देखिए। तो हम जानते हैं कि साउंड मीन्स क्या होता है, वाइब्रेशन आता है, ठीक है, वाइब्रेशन। तो इस बोन्स की वजह से वो वाइब्रेशन का जो आपका रेंज होता है बढ़ जाता है।
सिंपल याद रखना है, वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। कौन? बोन्स। अच्छा, तो 3 बोन्स देखिए वाइब्रेशन को ऐसे बढ़ा देता है। उसके बाद वो बोन्स उस साउंड को भेजते हैं कॉक्लिया पर। जब साउंड देखिए कॉक्लिया पर पहुंच जाता है तो वो साउंड इधर पर बहुत ज्यादा क्या वाइब्रेशन करके आता है। उसके बाद इस कॉक्लिया का इसका काम है साउंड को देखिए कन्वर्ट करना। साउंड देखिए हमारा दिमाग जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है, ठीक है। साउंड को रिसीव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। इसीलिए ये कॉक्लिया क्या करता है, उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो कॉक्लिया है साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल पर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक सिग्नल पर कन्वर्ट हो गया, उसके बाद देखिए वो क्या होगा, सिंपल एक नर्व होता है, इसे कहते हैं हम ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी नर्व की वजह से ये हमारे दिमाग पर सिग्नल पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि साउंड पहले आउटर ईयर पर ऐसे आएगा ऑडिटरी कैनाल पर, उसके बाद ईयर ड्रम से गुजर कर जाएगा आपके इनर ईयर पर। इनर ईयर पर 3 बोन्स होगा, वो बोन्स का काम है साउंड को बढ़ा देना, वाइब्रेशंस को बढ़ा देना। उसके बाद वो वाइब्रेशन की वजह से कोक्लिया पर चला जाएगा साउंड। उसके बाद हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझ सकता है, इसीलिए कोक्लिया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ऑडिटरी नर्व से दिमाग पर चला जाएगा। उसके बाद हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट का साउंड को सुन सकते हैं। अब इस सब टर्म्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमने बोला ऑडिटरी कैनाल। तो पहले हम जानेंगे ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल, अच्छा, तो हमने बोला ऑडिटरी कैनाल का काम क्या है, सिंपल साउंड को पास होने देना है, ठीक है। साउंड को आपके ईयर पर पास होने देगा, ठीक है। तो ऑडिटरी का काम देखिए, लिखिए आप, साउंड passes through auditory canal, ठीक है। तो साउंड देखिए ऑडिटरी कैनाल से पास होता है। नेक्स्ट हमने बोला कि ईयर ड्रम क्या होता है। तो ईयर ड्रम हमने बोला कि ऑडिटरी कैनाल पर जो एंड पर जो आपका एक मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। फिर वो साउंड उससे होकर जाता है, ठीक है। तो देखिए ईयर ड्रम, सेकेंड हमें नोट करना है ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम देखिए a thin membrane in the at the end of auditory canal is called क्या, ईयर ड्रम, ठीक है। तो एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो आपके ऑडिटरी कैनाल के एकदम एंड पॉइंट पर होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। और हमने बोला था बोन्स के बारे में। तो बोन्स का काम क्या है, जो 3 बोन्स होते हैं उसका काम है जो वाइब्रेशन है उसको इंक्रीज करना। वाइब्रेशन इंक्रीज करना इट मीन्स अगर वो वाइब्रेशन देखिए ऐसे आ रहा था तो उसको इंक्रीज करेगा, उसका मतलब देखिए ऐसे 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 वाइब्रेशन को इंक्रीज करेगा, ऐसे से ऐसे, ठीक है। तो हमने बोला कि जो आपका बोन्स का काम है जो साउंड का वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो इसे आप नोट करेंगे, देखिए हमें थर्ड नोट करना है बोन्स। इसका काम क्या है, टू इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, ठीक है। तो बोन्स का काम है जो वाइब्रेशन है साउंड का उसको इंक्रीज करना, उसके बाद उसको भेजना कॉक्लिया पर। नेक्स्ट हमने आपको समझाया कि कॉक्लिया पर जब साउंड जाएगा, अब हमारा जो ब्रेन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही समझ सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है, इसीलिए ही कॉक्लिया का काम है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर साउंड को कन्वर्ट करना। 4 नंबर पर हम लिखेंगे, देखिए 4 नंबर आपको नोट करना है, कॉक्लिया converts sound into electrical
सिग्नल्स, ठीक है, कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर साउंड को कन्वर्ट करता है। और लास्ट हमने आपको समझाया कि देखिए ऑडिटरी नर्व, ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व का काम क्या होता है, जो अपने कॉक्लिया ने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया है, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे ब्रेन पर सेंड करना, उसके बाद ब्रेन उस सिग्नल को समझकर हमारे एक साउंड को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमने सीखा ऑडिटरी नर्व के बारे में, क्या है, इट सेंड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अब जल्दी से लिखिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन पर ट्रांसफर सेंड करता है। एक और चीज आपको याद रखना है बच्चों कि देखिए जो ईयर ड्रम होता है ना, ईयर ड्रम का काम होता है सिंपल, जो ऑडिटरी कनाल से साउंड आता है, उस साउंड को क्या करता है, आपके इनर ईयर पर ट्रैवल करता है, देता है, सेंड करते हैं। अच्छा, अब अगर देखिए किसी वजह से बहुत ज्यादा साउंड आ जाएगा ईयर ड्रम पर, तो इसकी वजह से आपका ईयर ड्रम फट सकता है, ठीक है। अगर ईयर ड्रम फट जाएगा तो क्या होगा, देखिए आपका साउंड नहीं आ सकता है, ठीक है, कान पर, इसीलिए आप नहीं सुन सकते। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी जगह बहुत साउंड हो रहा है तो उससे दूर रहिए। और आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जो कान को साफ करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, कोई नुकीला चीज को कान पर ऐसे घुसा देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, किसी वजह से ऐसे ही ईयर ड्रम फट सकता है। अगर ईयर ड्रम फट जाएगा तो क्या होगा, देखिए आप नहीं सुन सकते। तो इसीलिए कोई भी नुकीला चीज आपको कान पर नहीं डालना। लास्ट, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, देखिए एक कोई लाइक हेडफोन है, ठीक है, ईयरफोन है, उसको लगा देते हैं कान पर और बहुत ज्यादा साउंड कर देते हैं। अगर देखिए ईयर ड्रम पर, ठीक है, ईयर ड्रम पर अगर बहुत पास से साउंड रहेगा, ठीक है, बहुत पास से अगर साउंड रहता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, देखिए आपका ईयर ड्रम फट सकता है अगर बहुत पास से होगा। इसीलिए कहा जाता है अगर आप हेडफोन या फिर इसको यूज कर रहे हैं ईयरफोन को, तो आप थोड़ी थोड़ी समय पर गैप लेके करिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ईयर ड्रम सेफ रहेगा। अगर ईयर ड्रम सेफ रहेगा तो आप ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके सेफ्टी को, आप मेजर्स को आप पहले पढ़ेंगे वाइब्रेशन के बारे में, ठीक है। वाइब्रेशन आज हमारा टॉपिक है। तो आपको पता है कि वाइब्रेशन क्या होता है। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, देखिए एक कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट को, मोशन को कहते हैं हम, उस ऑब्जेक्ट को इसे कहते हैं हम क्या, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में देखिए क्या हो रहा है, सिंपल एक वेव है, ठीक है, ये वेव देखिए इधर से शुरू होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसको कहते हैं हम वाइब्रेशन। तो आप देखिए कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं क्या, वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन। अब आपको याद रखना है कि अगर एक वाइब्रेटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ए है, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका मिडिल का पोर्शन होगा, जहां से ये वाइब्रेशन ऊपर या फिर नीचे जाएगा। अब देखिए ये मिडिल है, इससे ऊपर, उसके बाद इससे नीचे जाएगा, ठीक है, तो ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, तो इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो जिधर से ये मेन पर, जिधर पर ऊपर और नीचे जाएगा, इसे कहते हैं हम, आपको याद रखना है, मीन पोजीशन, ठीक है, इसे कहते हैं हम मीन पोजीशन। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, मीन पोजीशन से देखिए ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो मीन पोजीशन पे आता है, फिर वो नीचे जाता है। देखिए पहले आया, उसके बाद ऊपर जाएगा टॉप, उसके बाद फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपको याद रखना है कि मीन पोजीशन पर ऐसे ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऊपर या फिर नीचे जाता है। बच्चों आपको याद रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करके ऊपर या फिर नीचे आता है, ऐसे ऊपर नीचे करता है, तो इस ऑब्जेक्ट को मोशन को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मोशन को कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या, वाइब्रेशन, इसको वाइब्रेशन कहते हैं। और इस मोशन को द मोशन
of this object is called the oscillatory मोशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इसे कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। देखिए, जब एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे वाइब्रेशन पर या फिर ऑसिलेटरी मोशन पर रहेगा तो देखिए ये जो पॉइंट है इस पर यहाँ से ऊपर जाएगा मीन पोजीशन से, उसके बाद फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ऐसे जाएगा तो टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा फिर टाइम लगेगा, तो इस टोटल टाइम को कहते हैं हम टाइम पीरियड। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मीन पोजीशन से ऊपर या फिर नीचे आएगा, ठीक है, तो एक क्या करेगा, ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं हम टाइम। तो बच्चों इसका मतलब द टाइम टेकन फॉर ऑन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। ठीक है, ऑन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। अब आप देखिए, जब कोई वाइब्रेशन पर देखिए ऐसे मीन पोजीशन से एक पॉइंट पर ऊपर जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट पर नीचे आएगा, तो आपको याद रखना है कि ऐसे जब ऐसे मैक्सिमम ऊपर और मैक्सिमम नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम जो देखिए डिस्प्लेसमेंट पाएंगे। ठीक है, इधर से मैक्सिमम ऊपर और मैक्सिमम नीचे, तो ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड, इसे आपको याद रखना। इसका मतलब हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है कोई ऑब्जेक्ट का उसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। अब बच्चों आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साउंड कितना ज्यादा या फिर कितना कम होगा उसका वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, कोई भी साउंड कितना लाउडर होगा वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के ऊपर। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसका साउंड भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर एक कोई ऐसे हमने बोला, ठीक है, तो इसके मुकाबले इसका एम्पलीट्यूड देखिए अब ज्यादा है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इस पर भी साउंड ज्यादा होगा, तो इसे आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो इस पे उतना ही साउंड भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक और चीज याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड का आपका यूनिट है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का यूनिट आपको याद रखना है डेसिबल। इसको हम dB इसे लिखते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है आपका डेसिबल। लाइक कोई भी आप जब आवाज करते हैं तो उसका डेसिबल हम नाप सकते हैं कि 60 डेसिबल, 50 डेसिबल, ठीक है, 40 डेसिबल, तो उसको हम डेसिबल पर परिमाप करते हैं, नापते हैं। और अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए, तो अगर एक वाइब्रेशन है, ठीक है, तो देखिए अगर ये 1 सेकेंड पर, अब सपोज एक फैन है, ठीक है, आपका घूम रहा है, तो अगर 1 सेकेंड पर वो सपोज 5 बार घूम रहा है, 1 सेकेंड पर 5 बार घूम रहा है, तो वो हो गया आपका फैन का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 सेकेंड पर कोई ऑब्जेक्ट जितना बार घूमता है उसे कहते हैं हम उस ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी। सेम उसी तरह जब कोई वाइब्रेशन है तो 1 सेकेंड पर जितना क्या करेगा, ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो 1 सेकेंड पर कोई ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब वाइब्रेशन का ऑसिलेशन होगा, देखिए आप वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होगा द नंबर ऑफ oscillations per second is the frequency of that object। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का आपका फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम देखिए ऑसिलेशन का यूनिट निकालेंगे, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी का आपका यूनिट होता है, आपको याद रखना है हर्ज। ठीक है, HZ, इसे हम ऐसे लिखते हैं हर्ज, आपको याद रखना है। ठीक है, तो
जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन हमने कहा द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का हम जो यूनिट होता है उसे हम हर्ज इससे मेजर करते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप, देखिए 1/t टाइम, 1/t और क्या, देखिए t टाइम टू द पावर -1, ठीक है। तो टाइम 1/t इसका मतलब क्या है, सेकेंड, तो 1/सेकेंड, तो सेकेंड टू द -1, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है आपका हर्ज या फिर सेकेंड टू द पावर -1, इसे हम बाद में जानेंगे, इसे बस आपको याद रखना है, सेकेंड टू द पावर -1। अब बच्चों आपने नोटिस किया है कि जो आपके मेल्स या फिर फीमेल्स है, ठीक है, उन दोनों का जो साउंड होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट का साउंड बहुत ज्यादा भारी लगता है, बहुत ज्यादा, और किसी ऑब्जेक्ट का बहुत कम लगता है, ठीक है, हल्का लगता है। तो ये साउंड क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो आपका बहुत ज्यादा भारी या फिर हल्का लगता है, इसका मेन कारण है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का साउंड भारी या फिर क्या हल्का लगता है। क्यों होता है, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, देखिए इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसे देखेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, ठीक है। इस पर देखिए पर सेकेंड बहुत ज्यादा ऑसिलेशन है, तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और इसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो आपको याद रखना है, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसका जो पिच होता है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होता है तो पिच कम होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसका पिच या मतलब वो हल्का लगेगा, ठीक है। इसका मतलब उसका क्या होगा, साउंड उतना हल्का लगेगा या भारी नहीं लगेगा। लाइक आपको याद रखना है कि जो मेल्स या फिर फीमेल्स होते हैं उसमें फीमेल्स का पिच देखिए कम होता है, क्योंकि फीमेल्स के वॉइस का जो क्या है, फीमेल्स का वॉइस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो फीमेल्स के वॉइस का देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से पिच कम होता है, लेकिन मेल का देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो पिच ज्यादा होगा। तो आपको इसे याद रखना है कि बच्चों देखिए जब लो फ्रीक्वेंसी होता है तब हाई पिच होता है, ठीक है। इसे हम देखिए आपको लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे। तो देखिए लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या होगा, हाई पिच, और हाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब लो पिच। आप इसे ऐसे कहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, आप इसे नोट कर। दो टाइप्स के साउंड होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका ऑडिएबल और एक नॉन ऑडिएबल साउंड। तो इसे हम समझेंगे। तो देखिए ऑडिएबल साउंड क्या होता है, आपने शायद सुना होगा कि देखिए जो हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम जब साउंड होता है, अगर बहुत ही ज्यादा साउंड होता है फ्रीक्वेंसी का, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का और कम फ्रीक्वेंसी का, तो उस साउंड को हम नहीं सुन सकते, हम ह्यूमंस नहीं सुन सकते। तो याद रखना है कि जिस साउंड को हम सुन सकते हैं, हम ह्यूमंस सुन सकते हैं, उस साउंड को कहते हैं हम ऑडिएबल साउंड। तो जिसको सुन सकते हैं उसको कहेंगे हम ऑडिएबल साउंड, और जिस साउंड को हम नहीं सुन सकते इसे कहेंगे हम इनऑडिबल साउंड, ठीक है, सिंपल, इसे कहेंगे हम इनऑडिबल साउंड। तो देखिए किस साउंड्स को हम सुन सकते हैं, ऑडिएबल साउंड्स को। तो देखिए अगर कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए उस साउंड का फ्रीक्वेंसी है आपका 20 हर्ट्ज, ठीक है, और एक साउंड है, देखिए उसका फ्रीक्वेंसी है, अच्छा इसको हम देखिए 20,000 हर्ट्ज कर देते हैं, और एक साउंड है देखिए इसका पिच हम मान लेते हैं, इसका सॉरी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए दो साउंड से, एक है 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज और एक 20 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए ऑडिएबल साउंड मतलब किस साउंड को हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है, आपको याद रखना है कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, देखिए
20 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज या उससे फिर ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर सुन सकते हैं, ठीक है, इससे नीचे या फिर इसका मतलब आपका जो 15-16 हर्ट्ज है उसको हम नहीं सुन सकते, ठीक है। और देखिए हमारा मैक्सिमम लिमिट है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगर कोई साउंड है वो अगर 21,000 हर्ट्ज है तो उसे भी हम नहीं सुन, मतलब जब कोई साउंड का फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 से ऊपर या फिर 20,000 से नीचे होगा, रेंज होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे, उस साउंड को कह सकते हैं हम ऑडिएबल साउंड, क्योंकि उस साउंड को हम ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप लिखेंगे, देखिए the range of frequency in sound, the range of frequency in sound that we can detect is audible sound. तो हमने बोला कि जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, तो जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं उस रेंज को कहते हैं हम साउंड के क्या, ऑडिएबल। लेकिन अगर बाय चांस वो साउंड का रेंज 20 से नीचे हो गया, 20,000 से ऊपर हो गया, ठीक है, तो उसे हम नहीं सुन सकते। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके साउंड को हम नहीं सुन सकते, ठीक है, वो सिर्फ एनिमल्स ही सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा कान ऐसे ही डिजाइन है कि हम 20 से ऊपर, 20,000 से नीचे सुन सकते हैं, इसके अंदर सुन सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम को नहीं सुन सकते, ठीक है। तो इस साउंड को कहेंगे हम क्या, इनऑडिबल साउंड। इसका मतलब द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन साउंड दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट इज क्या होगा, इनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, ठीक है। तो जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उसे कहते हैं हम इनऑडिबल साउंड। अब बच्चों हम ऐसे साउंड के बारे में जानने वाले हैं, देखिए, जो जिसे कहते हैं हम नॉइज। तो नॉइज देखिए ऐसा साउंड होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारे साउंड जिसको हम इरिटेट हो जाते हैं सुनते ही, ठीक है, उस साउंड को कहते हैं हम नॉइज। इसका मतलब जो आपका अनप्लीजेंट साउंड होता है, जिसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बाय चांस क्रिएट हो जाता है, उसे कहते हैं हम नॉइज। इट मीन्स कि देखिए which sounds unpleasant to hear is called noise, ठीक है, जो साउंड आपका अनप्लेजेंट होता है सुनने के लिए उसे कहते हैं हम। अच्छा सर, अब नॉइज क्यों होता है, आप देखिए, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर कोई गाना बज रहा है, ठीक है, अब अगर कोई गाना बज रहा है तो उस गाने में देखिए जो आपका फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, ऐसे स्मूथ होगा, ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर गाने के अंदर आपने किसी ने थोड़ा सा कोई और आवाज कर दिया तो देखिए क्या होगा, वो एक नया क्या आ जाएगा, आवाज आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका गाने का जो सुर है, उसका फ्लो है, ऐसे देखिए कट जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से एक इरेगुलर क्या होगा, वेव फॉर्म होगा, इरेगुलर, उसके वजह से क्या होगा, जो आपका साउंड होगा उस पर नॉइज चला आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब कोई साउंड के बीच में कोई और साउंड आ जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम नॉइज। और उसका अपोजिट, जब कोई साउंड एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर बजता है, देखिए अगर ऐसे एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर बजेगा तो उस साउंड को हम कहेंगे म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड। तो म्यूजिकल साउंड देखिए क्या है, विच साउंड, आप लिखिए विच साउंड और प्लीजेंट टू हेयर, ठीक है। तो जो साउंड आपका प्लीजेंट होता है, सुनने के लिए बहुत ज्यादा सुरीला होता है, उसे कहते हैं हम म्यूजिकल। तो आप समझ ही सकते हैं कि म्यूजिकल साउंड पर ऐसे फ्रीक्वेंसी पर कोई भी और साउंड ऐसे नहीं आता है, ठीक है, कोई भी और साउंड नहीं आने की वजह से जो ये फ्रीक्वेंसी है ये डिस्टर्ब नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है, एक आपका म्यूजिकल साउंड बहुत ज्यादा अच्छा साउंड सुनाई देता है। अब बच्चों अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट लेकर हमारे जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने से क्या होगा, हमारा वीडियो और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इसको सेव करके रख देंगे, ठीक है, किसी और को शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हमारा हेल्प होगा। और इसी तरह हमारा लास्ट टॉपिक है
साउंड पॉल्यूशन, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन। अब आपको पता है कि नॉर्मल पॉल्यूशन क्या हो, जब कोई चीज पर लाइक आपका एयर या फिर वाटर पर, ठीक है, अगर हम एयर की बात करें तो एयर पर जब कोई कुछ और टाइप के गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जब ये सब मिक्स जाते हैं, ठीक है, एक साथ, तो मिक्स होकर एक नया गैस करते हैं, इसे कहते हैं हम किसे किसे कहते हैं हम एयर पोल्यूशन, ठीक है। जब कोई गैस मिस जाता है इसे कहते हैं हम क्या, एयर पोल्यूशन। तो इसी तरह साउंड पर अगर कोई बहुत ज्यादा साउंड हो जाएगा तो ये क्या बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होगा, तो इसे कहें हम साउंड पोल्यूशन। बच्चों देखिए, इसे हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज नोन एज साउंड पोल्यूशन। जब एनवायरमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव साउंड का, ठीक है, बहुत ज्यादा, अगर सपोज एक आपका कोई क्या हो रहा है, मैरिज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर अगर बहुत ज्यादा बॉक्स बज रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसे कहेंगे हम, जब एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा साउंड हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम साउंड पॉल्यूशन। अब सर अगर बहुत ज्यादा साउंड हो जाए, साउंड पॉल्यूशन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, होने दो, ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा साउंड के इलाके में रहते हैं, अगर कोई आपका फैक्ट्री है या फिर बहुत ज्यादा गाड़ी चलता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अगर कोई इंसान रहता है तो उसको बहुत ज्यादा ही देखिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं आपके, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, इसका मतलब आपका स्लीप नहीं होगा, ठीक है, हमने बोला हाइपरटेंशन हो सकता है बहुत ज्यादा, वो भी और भी हो सकता है, आपका डिप्रेशन तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा होगा 60 डेसिबल से भी ज्यादा, देखिए आपको याद रखना है कि हमारा रेंज है, देखिए हम जिसको आसानी से समझ सकते हैं 60 डेसिबल से नीचे का साउंड, अगर 60 डेसिबल से भी ऊपर का एम्पलीट्यूड का साउंड आ जाएगा तो वो हमारे लिए इरिटेटिंग हो जाएगा, उसे हम सहन नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से हमने बोला आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और बच्चों आप देखिए, हमने एक और चैप्टर को फिनिश कर दिया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जीत है आपके लिए कि आप ऐसे ही हर चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, हमने देखिए साउंड चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू, बहुत ज्यादा आपने इस लेक्चर्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसको देखा, ठीक है। तो मैं हूं आपका साइंस सर, हम एक बार आपको बोलते हैं और एक बार डियर बच्चों थैंक यू।